हाय गाइस, वेलकम टू EduStep। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो अगर आप लोगों को याद है तो हम लोग चैप्टर 12 दैट इज हेरोन्स फॉर्मूला के बारे में बात कर रहे थे। हमारी टर्म 1 का हमारे सिलेबस में टर्म 1 में ये चैप्टर है। तो वी आर गोइंग टू डील विद एमसीक्यू। हमको ज्यादातर क्वेश्चन को एमसीक्यू पर्टेनिंग, ज्यादातर नहीं, सारे के सारे क्वेश्चन ही एमसीक्यू पर्टेनिंग आने वाले, राइट? तो लेट अस बिगिन। तो पिछले वाले अपने वीडियो में आई हैव गिवन एन इंट्रोडक्टरी वीडियो फर्स्ट। तो जल्दी से आप लोग एक्सरसाइज को बिगिन करने से पहले वो वाली वीडियो देख लें सो दैट यू नो कि क्या फॉर्मूला है और किस तरह से हम लोग उसको यूटिलाइज करते हैं और क्या क्यों वो यूज होता है, राइट? तो पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। द फॉर्मूला आई एम रिपीटिंग अगेन। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस क्या था हमारा? एस था हमारा सेमी पेरीमीटर। इसकी डिटेल्ड डिस्कशन जो है फॉर्मूला की वो हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो में की है, राइट? सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दैट अगेन, यू कैन व्यू द वीडियो इफ यू हैवंट सीन। तो एस हमारा सेमी पेरीमीटर है, राइट? तो ये फॉर्मूला मैंने आपको सिर्फ बताया था। अब आज की वीडियो में एक्सरसाइज बिगिन करने से पहले हम लोग जल्दी से एक दो एग्जांपल्स पिकअप कर लेते हैं टू ब्रश अप, या जल्दी से अपने इजी बनाने के लिए थोड़ा फॉर्मूला की प्रैक्टिस कर लेते हैं, राइट? तो सपोज एक ट्रायंगल है हमारे पास। ये एक ट्रायंगल है जिसकी साइड्स हैं 32 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी हमको तीन साइड गिवन है। ये हमारा ट्रायंगल है ABC जिसकी हमें तीन साइड गिवन है, राइट? तो सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं। एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, राइट? तो ये हमारा फॉर्मूला है। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? एस, दैट इज सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट करते कैसे है? पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2, यानी ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं सारी वैल्यूज। तो 32 प्लस 24 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2, राइट? तो ये क्या आ जाएगा? इसको टोटल करके जब हम इसका आंसर निकालेंगे तो हमारा S इज गोइंग टू बी 48 सेंटीमीटर। ठीक है, S हमारा निकल गया 48 सेंटीमीटर, राइट? तो S आ गया। अब हमको क्या चाहिए? फर्स्ट हमारा S निकल गया, अब हमें चाहिए S माइनस ए। तो S माइनस ए इज इक्वल टू 48 माइनस, इसको हम A ले लेते हैं। A इज इक्वल टू 30, B इज इक्वल टू 24 एंड C इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। तो 48 माइनस 32 कितना हो गया? 16, है ना? 48 माइनस 32 हो गया हमारा 16 सेंटीमीटर्स, राइट? सॉरी, मीटर्स है, नहीं, ओके, सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर्स। एस माइनस बी हो गया हमारा 48 माइनस 24, वो कितना है? 24 सेंटीमीटर, राइट? और थर्ड है एस माइनस सी 48 माइनस 40 विच इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, राइट? तो ये हमारा तीनों चीजें हमारी निकल गई। अब हमें सीधा इनको फॉर्मूला में पुट करना है। तो एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस, क्या है हमारा? 48 इंटू एस माइनस ए इज 16, एस माइनस बी इज 24 एंड एस माइनस सी इज 8 सेंटीमीटर, राइट? तो इसमें गाइस देखो, एक तो हमारे पास इसका सोल्यूशन ये है कि हम सारे को मल्टीप्लाई कर लें और उसके बाद अंडर रूट कैलकुलेट कर लें। वो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, तो हम इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं। ठीक है, ब्रेक करके हम कैसे लिखेंगे? अंडर रूट ऑफ 48 को क्या लिख सकते हैं हम? 16 इंटू टी, 16 को एज इट इज। 24 को कैसे लिख सकते हैं? 8 इंटू 3 इंटू 8। तो मतलब एक तो ये दो 16 हैं तो ये एक बाहर आ जाएगा, दो 3 हैं तो ये एक बाहर आ जाएगा, और दो 8 है तो ये एक बाहर आ जाएगा। तो अंडर रूट के अंदर हमारा कुछ नहीं बचा। अब तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 इंटू
24 जब हम करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? द आंसर इज गोइंग टू बी 384. ठीक है, तो 384 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस गिवन ट्रायंगल. ठीक है, तो गाइज ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड. आप लोगों को समझ आ गया कि किस तरह से फॉर्मूला का यूज करते हैं. तो वी आर डायरेक्टली गोइंग टू जंप ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर एक्सरसाइज 12.1. So let us begin. Exercise 12.1. फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए. ठीक है, तो एक स्कूल बोर्ड है हमारे पास जो कि क्या है? ट्रायंगुलर शेप्ड है. और ट्रायंगुलर शेप्ड है और उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है स्कूल अहेड. आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के स्कूल्स के पास टू स्टॉप द ट्रैफिक और टू स्लो इट डाउन वहां लिखा होता है स्कूल अहेड, है ना? तो यहाँ पे भी हमारा एक बोर्ड है जिसपे लिखा है स्कूल अहेड. और हमारा जो ये बोर्ड है ये क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल. तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड ए है, मतलब सारी साइड्स इसकी क्या होंगी? ए होंगी सारी साइड्स. अब हमें क्या करना है? सबसे पहले द फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू इज फाइंड द एरिया ऑफ द बोर्ड यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला. ठीक है, फर्स्ट हमारा ये है, राइट? तो सबसे पहले ये निकाल लेते हैं, फाइंड द एरिया इफ साइड इज इक्वल टू ए. ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला अब हमें पता है, एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी. ठीक है, तो एस निकाल लेते हैं. एस कैसे निकलेगा हमारा? ए प्लस ए डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3a/2, है ना? और s माइनस a, अब जब साइड्स तीनों इक्वल हैं तो ऑब्वियसली s माइनस a इज गोइंग टू बी इक्वल टू s माइनस b इज इक्वल टू s माइनस c. वो क्या निकल जाएगा हमारा? 3/2a माइनस a, है ना? तो ये क्या निकल गया? ये हमारा आ गया 1/2a. ठीक है, तो s हमारा s माइनस a आ गया 1/2a. अब पुट कर लेते हैं इसको सीधा. एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस की वैल्यू क्या है? 3/2a और s माइनस a है 1/2a, s माइनस b है 1/2a और s माइनस c है 1/2a. ठीक है, तो अगेन सेम मल्टीप्लाई करने से पहले हम लोग क्या करेंगे? देखो कितने a's हैं? 1 2 3 4. 4 का हाफ करेंगे तो 2, हमारे 2 a's बाहर आ जाएंगे. a इंटू a डिवाइडेड बाय 2 कितने हैं? 1 2 3 4. 4 में से 2 आ जाएंगे बाहर. 2 इंटू 2 और अंडर रूट में अकेला बेचारा क्या रह जाएगा? 3. वो अकेला है तो वो अंदर ही रह गया. जो डबल डबल थे वो सारे बाहर आ गए. ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा? अंडर रूट अंडर रूट 3a² डिवाइडेड बाय 4. ये हमारा एरिया निकल गया. ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट कवर हो गया. अब सेकंड पार्ट हमारा क्या बोल रहा है क्वेश्चन का? सेकंड पार्ट में हमें ढूंढना है एरिया ऑफ द ट्रायंगल इफ पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर. इसमें हमको पेरीमीटर दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर. ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे? आई एम गोइंग टू इरेज द ऊपर वाला स्टफ. मुझे लगता है आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा अभी तक, तो फॉर्मूला रहने देते हैं, बाकी हम लोग रिमूव कर देते हैं. ठीक है, तो हमारा पेरीमीटर गिवन है हमको 180. तो आई होप आप लोगों को क्या क्या निकाल सकते हैं हम लोग इससे? सेमी पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं, सिंपल है, सीधा 2 से डिवाइड करना है ना? और ए की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, है ना? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं. 180 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर. एम आई राइट? तो ये हमारा सेमी पेरीमीटर निकल गया. अब ए निकालना है. ए कैसे निकालेंगे हम? पेरीमीटर क्या होएगा? a प्लस a प्लस a. ठीक है, तो 3a इज इक्वल टू वॉट? 180. a इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर. ठीक है, तो a हमारा 60 सेंटीमीटर है. अब या तो हम इससे दो काम कर सकते हैं, या तो हम लोग पूरा जो अपना फॉर्मूला है उसको यूज करें, है ना? फॉर्मूला यूज करें, या फिर हम डायरेक्टली क्या करें? डायरेक्टली यहाँ पे a की जगह में क्या करेंगे? 60 डाल देंगे,
है ना, एक ही जगह में डायरेक्टली 60 डाल के देखें एक बार। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। एरिया हमारा क्या निकला था, √3/4 a स्क्वायर, तो सीधा पुट कर लेते हैं, √3/4 इंटू 60, ठीक है। तो ये 4 से चला जाएगा, हमारा क्या रह जाएगा, 4/15, है ना। तो अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 15 6 90, के आगे ये वाला 0 और लग जाएगा, तो 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया आ गया व्हेन द पेरीमीटर इज गिवन एज 180 सेंटीमीटर। पूरा फॉर्मूला यूज करने का तो टाइम है नहीं, सिंपल कोई स्टेप्स तो फॉलो करने नहीं है, एमसीक्यू से हमें सिर्फ टिक मार्क मारना है आंसर को। तो द शॉर्टेस्ट मेथड इज द बेस्ट, बस आपको उस पे पूरी एक्यूरेसी होनी चाहिए, ये नहीं कि बस कर दिया और वो गलत हो गया इवेंचुअली, है ना। अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करके भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। एरिया इज इक्वल टू √ऑफ एस की वैल्यू पता है हमें क्या है, एस इज 90, और एस माइनस ए क्या आ जाएगा हमारा, 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 30। तो 3 बार लिख लेते हैं यहाँ, 30 इंटू 30। अब 90 को कैसे लिख सकते हैं हम, फिर से वैसे ही करते हैं, 3 इंटू 30, है ना, और फिर 30 इंटू 30। तो 30 हमारा बाहर आ जाएगा ट्वाइस, क्योंकि 4 है, तो 30 इंटू 30 इज 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो दोनों तरीके से हमारा आंसर क्या आया है, सेम आया है। तो वी आर डन विद फर्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से सेकंड पे मूव ऑन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, अ ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, फ्लाईओवर बना हुआ है एक, तो ये हमारा अगर एक फ्लाईओवर है तो इसके ऊपर इन्होंने क्या किया है, यहाँ एक ट्रायंगल है, ठीक है, यहाँ हमारा एक ट्रायंगल है जिसपे हमको क्या अलाउड है, यहाँ पे हम साइन बोर्ड बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ पे गाड़ी चल रही है, ठीक है, माई ड्राइंग इज टू बैड सो प्लीज एक्सक्यूज, ठीक है। तो ये हमारा ट्रायंगल बन गया। अब इसकी साइड्स हमें गिवन है इस ट्रायंगल की, वो क्या साइड्स है, 120 मीटर, 22 मीटर एंड 122 मीटर, ठीक है। इस ट्रायंगल की हमें तीनों साइड्स गिवन है, तो हमें करना क्या है, द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। मतलब एडवर्टाइजिंग यील्ड एंड अर्निंग का मतलब क्या हो गया, कि इसका रेंट कितना है, कि जैसे अगर मैं एक शॉपकीपर हूँ और मुझे इस यहाँ पे अपना एक एड्यू स्टेप का बोर्ड लगवाना है, ठीक है। तो एड्यू स्टेप का अगर मुझे एक बोर्ड लगवाना है तो मुझे इसका कितना रेंट पे करना पड़ेगा, वो रेंट है 5000 पर मीटर स्क्वायर पर एरिया, ठीक है। तो पर मीटर स्क्वायर बताया है, अब पर मीटर स्क्वायर तो ठीक है, पर पूरा रेंट हमको फिगर आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए पहले हमें पूरा एरिया निकालना पड़ेगा। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या हो गया कि हम एरिया निकाल लें। एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। तो सबसे पहले एस निकाल लेते हैं, एस क्या है हमारा, 122 प्लस 22 प्लस 120 डिवाइडेड बाई 2, राइट। तो ये आ गया 132 मीटर्स, ठीक है। फिर s माइनस ए, सपोज कर लो ये a है, ये b है और ये c है, तो s माइनस ए आ जाएगा हमारा 132 माइनस 122 इज इक्वल टू 10, s माइनस b आ जाएगा 132 माइनस 120, सॉरी 132 माइनस 22, b हमने क्या लिया है, 22 लिया है, b हमने 22 लिया है, तो 132 माइनस 22 आ गया 110, और s माइनस c है हमारा 132 माइनस 120, वो क्या आ गया हमारा 12, ठीक है। तो ये हमारी सारी वैल्यूज अब निकल गई, सीधा अब हमें क्या करना है, डायरेक्टली फॉर्मूला में पुट करना है। तो एरिया इज इक्वल टू, एस की वैल्यू क्या है 132 इंटू 10 इंटू 110 इंटू 12, ठीक है। तो इजी से इजी फॉर्मूला निकालना है,
सॉल्व करने का। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अब 132 तो कितनी बड़ी टर्म है, सॉल्व करने को बहुत ही मुश्किल, तो 132 को हम एज इट इज रहने देते हैं। इस वाली टर्म को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कैसे करेंगे, 12 11 पता है हमें क्या होता है, 12 11 132 और दो जीरोस हो गए, एक ये वाला एक ये वाला, तो ये पुट कर दो यहाँ पे। अब दो बार 132 है ना, चाहे तो इसको ऐसे लिख लो अगर आप लोगों को नहीं समझ आई तो, 132 इंटू 132 इंटू 100। अब दो बारी 132 है तो ये इसके स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। 132 इंटू 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 10। तो क्या आ गया हमारा, 1320। 1320 हमारा 1320 मीटर स्क्वायर आ गया। ये हमारा एरिया निकल गया। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा हो गया। आप एक बार वीडियो पॉज करके जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो ताकि मैं इसको रिमूव कर सकूं। ओके, तो हमारा एरिया निकल आया है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब एरिया निकल गया पूरा, अब रेंट निकालना है हमें। पर रेंट का क्या प्रॉब्लम है कि वो हमें गिवन है पर ईयर के हिसाब से, लेकिन मैंने जो एरिया हायर किया है अपना बोर्ड लगाने के लिए, मुझे तो सिर्फ 3 मंथ्स का ही चाहिए, ईयर का तो चाहिए नहीं। अब दे ही देंगे मुझे 3 मंथ्स में भी वो, तो 3 मंथ्स का एरिया हम लोग कैलकुलेट करते हैं। वो हम कैसे करेंगे, आई टेल यू कैसे करेंगे हम लोग, कि हमको 3 मंथ्स का चाहिए और टोटल मंथ्स कितने हमारे 12, तो 3 आउट ऑफ 12 ऑफ द ईयर के लिए हमें चाहिए, मतलब कि 1/4 ईयर के लिए हमें चाहिए सिर्फ। तो 1/4 एरिया का हमें रेंट निकालना है। तो रेंट हम लोग कैसे निकाल लेंगे, कि सबसे पहले तो हमें एरिया पता चल गया है ना, एरिया पता लग गया कितना है हमारा 1320। अब पर ईयर पर मीटर स्क्वायर हमें पता है कि वो कितना लेते हैं, क्या लेते हैं, 5000 लेते हैं। अब हमें पूरे ईयर के लिए तो चाहिए नहीं है, 1/4 ईयर के लिए चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आएगा 165,000 यानी 16,50,000 रुपीज। और यूनिट ध्यान रखना गाइस, यहाँ यूनिट आएगा रुपीज, तो अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ऑप्शन ही है। तो ₹16,50,000 हमारा कंप्लीट रेंट है। फॉर हाउ लॉन्ग, फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। ठीक है, आप लोगों को समझ आ गई आई गेस। देखो, एरिया हमने क्यों एरिया हमको निकालना था, है ना, क्योंकि हमें पर मीटर स्क्वायर दिया था, 5000 पर मीटर स्क्वायर दिया है, मतलब कि 5000 दिया है हमें 1 मीटर स्क्वायर का। लेकिन हमारा एरिया कितना है टोटल, 1320 मीटर स्क्वायर है। तो टोटल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5000 को हमें 1320 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, और फिर 1/4 ईयर का निकालने के लिए इंटू 1/4 करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको आई होप समझ आ गया, मैंने कोशिश की है कि मैं इजीली एक्सप्लेन करूं, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन ऑलवेज राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई कैन अगेन एक्सप्लेन इट टू यू इन वन ऑफ द अपकमिंग वीडियो, राइट। तो ये दो क्वेश्चंस हमारे आज के खत्म। वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 3 and 4 in the next video. Till then, stay tuned guys and don't forget to like, share and subscribe to our channel EduStep. Thank you.